Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, आज लेसन नंबर 35 में हम अपना टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है एलसीएम उसको क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूं कि आपने वीकेंड के एंड पे जो काम आपको दिया गया और वीकेंड पे जो काम आपको मिला है वो आपने किया होगा। और इंशाल्लाह एलसीएम के बाद हम इंशाल्लाह जो हमने टॉपिक इससे पहले पढ़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम, इन दोनों की कंबाइन हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और इंशाल्लाह आज हम अपने इस टॉपिक को एलसीएम को क्लोज करते हैं। तो डियर क्लास देखिए, आज हम एलसीएम स्टैंड फॉर इससे मुतल्लिक पढ़ते हैं कि एलसीएम से क्या बनता है। इसको दोहरा लेने से हमारी जो सी है रिवीजन भी हो जाएगी। तो डियर क्लास, आर यू रेडी? वेरी गुड। LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड क्लास। LCM स्टैंड फॉर वेरी गुड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो डियर क्लास, आज हम अपने एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट्स की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 और 6 था हमारा लास्ट पार्ट, और मैं आपके सामने पार्ट नंबर 5 करूंगा। इट्स वेरी इजी एंड और इसी तरह आप पार्ट नंबर 6 करेंगे अपनी नोटबुक पे, वो भी बहुत आसान है। तो हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं जिसकी वैल्यू है 112, 120, 115। और इनको एलसीएम को करना किस तरीकाकार से वो उसने मेंशन किया है सवाल में कि डिवीजन मेथड के जरिए आप इसका एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों वैल्यूज को एक साथ हम फैक्टराइज करते हैं और इस तरीकाकार को डिवीजन मेथड कहा जाता है। तो सबसे पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करते हुए हम पता चलाएंगे कौन सी वैल्यू 2 के टेबल में आती है या नहीं। तो डियर क्लास देखिए, आखिर में यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 के टेबल में आएगा क्योंकि इवन नंबर है, ये भी और ये भी। तो डियर क्लास, अब आप 2 का टेबल पढ़िए। 2 का टेबल 11 से पहले पहले कितनी मरतबा पढ़ सकते हैं? 5। 2 5 द 10। और 11 में से जो 1 बच जाएगा वो इस 2 के साथ अटैच करेंगे तो क्या बनेगा? 12। तो 2 का टेबल 2 6 द 12, यानी कि 56 टाइम हम जब रीड करें 2 का टेबल तो वो 112 आएगा। इसी तरह से 260 द 120। वेरी गुड क्लास। और इसी तरह 275 द 150। तो डियर क्लास आगे नेक्स्ट फिर अगेन 2 का टेबल रीड करेंगे। 228 द 56, 230 द 60 और 75 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब देखिए फिर 2 वैल्यूज 2 के टेबल में आ रही हैं तो फिर दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे। 214 द 28 और 215 द 30। वेरी गुड क्लास। और 75 एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अभी भी एक वैल्यू 2 के टेबल में आती है तो फिर दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे। 27 द 14। वेरी गुड। और 15 और 75 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। इसके बाद 2 के बाद देखिए इन नंबर्स में 2 के टेबल में कोई वैल्यू नहीं आती तो अब हम 3 का टेबल चेक करेंगे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो एज इट इज लिख लेंगे। 15 आता है तो पढ़ेंगे और 75 को भी देख लें, बड़ा नंबर है तो दोनों नंबर्स को प्लस करें। 7 + 5 डिविजिबिलिटी रूल 3 का जो अप्लाई किया हमने तो आंसर इसका 12 आता है 7 और 5 को प्लस करने से। तो मतलब पता चला कि 3 का टेबल 75 पे भी पढ़ा जा सकता है जी। तो 3 5 द 15 और 325 द 75। तो बड़ी वैल्यू पे पढ़ने के लिए आसान तरीका आपको मैंने बताया कि एक एक नंबर लेके आप उस पर टेबल पढ़ सकते हैं। 3 2 द 6 यानी कि 7 से पहले पहले 2 मरतबा पढ़ सकते हैं। हमने 2 टाइम लिख लिया नीचे और 7 में से 1 जो बच जाएगा वो 1 के 5 के साथ अटैच किया तो 15 बन गया। तो 3 5 द 15। तो इस तरह 25 टाइम 3 का टेबल पढ़ने से हमारे पास क्या वैल्यू आती है? वेल डन, 75। तो इसी तरह क्लास आप आगे देखिए 7 को फिर दोबारा एज इट इज लिख लेंगे और 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 द वेरी गुड 5 और 5 5 द 25। तो 7 का टेबल एज इट इज नीचे उतार लेंगे 7 क्योंकि नहीं आता। दोबारा 5 का टेबल पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट 7 पे नहीं जा सकते क्योंकि उससे पहले टेबल मौजूद हैं जो आते हैं। तो 5
7 भी वैसे लिख लेंगे, ये वाला 1 भी वैसे ही आ जाएगा और 5 1 द 5। इस तरह से हम आगे अब 7 का टेबल ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू बच गई है, वो है 7। 7 1 द 7 और ऊपर वाले जो दोनों 1 थे, क्योंकि उनकी टेबल रीडिंग मुकम्मल होगी, उनको नहीं छेड़ना, उनको एज इट इज नीचे उतार लिया। इस तरह से हमारी टेबल रीडिंग मुकम्मल हुई और हमारे पास आने वाले जो फैक्टर्स हैं वो 2 2 2 2, इनके 4 टाइम हमारे पास 2 है, 1 टाइम 3 है, 2 टाइम 5 है और 7 है। इनको हमने मल्टीप्लाई साइन के साथ इन तमाम फैक्टर्स को लिख लिया और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर क्लास, और अब आप जानते हैं कि इनके अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4। और ये आने वाला आंसर आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 द 48, 48 5 द 240। और ये कैसे किया देखिए, 5 का टेबल 8 तक पढ़ें, 5 8 द 40, वेरी गुड। 40 का क्या लगाएंगे, 0 और 4 कैरी आ जाएगा 4 पर। 5 का टेबल 4 तक पढ़ें, वेरी गुड 20, और जो 4 कैरी आया उसको उसमें प्लस किया, वेरी गुड 224, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, 0 के साथ लेफ्ट साइड पे 24 लिखा, तो क्या बन गया ये 240। अब इस 240 को इसी तरीके से 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 द 0, 5 4 द 20, 20 का क्या लगाया 0 और 2 कैरी 2 के ऊपर आ गया, 5 2 द 10 और उसमें 2 प्लस किया तो 12, तो हमने 12 लगाया। अब 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 द 0, 7 0 द 0, 7 2 द 14, 14 का क्या लगाया बच्चों 4, वेरी गुड, और 1 कैरी, 7 1 द 7 और कैरी जो आया था उसको उसमें प्लस किया 1 को 8, वेरी गुड क्लास। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8400। दिखने में बड़ा नंबर लग रहा है लेकिन करने में आसान है, इस तरह से जिस तरह मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन करवाई। बड़े नंबर्स को देख के घबराना नहीं है, करना है हमने। जब एक चीज सीख ली जाए तो उसको करने की कोशिश करते हैं, अब उसमें सम्स छोटे हों या बड़े, तो ये नहीं देखना कि बड़े सम्स आ गए तो हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी। वेल डन। इस तरह से आपने इसको करना है लाजमी, इस तरह ही आप पार्ट नंबर 6 करेंगे, वो इससे लेंथी नहीं है, आसान ही है इससे। तो डियर क्लास, इस तरह हमारा सम्स मुकम्मल हुआ और आज का आपका काम जो है वो आपने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 और 6 करना है अपनी नोटबुक पे। पार्ट नंबर 5 मैंने आपके सामने किया और पार्ट नंबर 6 आप खुद करेंगे और इन दोनों सवालात को आप अपनी नोटबुक के ऊपर उतारेंगे और नीट एंड क्लीन काम करें। और कुछ बच्चों का काम चेक किया जा रहा है, उसमें काम में इतनी बहुत अच्छे से काम भी करते हैं बच्चे, और ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि बच्चे बस स्पीडली काम कर रहे हैं, उसमें नीटनेस नहीं आ रही। लेकिन बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं 50-60% लगा लें बच्चे जो काम जिन कुछ बच्चों का आता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। अब जिस बच्चे का काम अच्छा आएगा वो इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट लेसन में भी उसको इंक्लूड करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।